सो स्टूडेंट्स देखो, तुम लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैं इस चैनल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि अगर प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हो या प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हो तो क्या होगा। देखो यार, मेरा इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा है इन ऐसे मैसेज से, और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो रेगुलर वाले हैं, प्राइवेट वाले तो फिर भी बहुत कम है, उनको तो पता नहीं कि प्रैक्टिकल होना कहाँ है। तो आज इस वीडियो में पूरी क्लैरिटी दूंगा कि अगर तुम प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट हो जाते हो तो तुम्हारा होगा क्या। तो देखो यार, यहाँ पर दो सिनेरियो बनते हैं, एक क्लास 10th के लिए अलग है और क्लास 12th के लिए अलग है। सबसे पहले मैं क्लास 10th का क्लियर कर दूं कि क्लास 10th में तुम्हारा चाहे थ्योरी सब्जेक्ट हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, दोनों को कंबाइन करके 33% चाहिए होते हैं। यानी अगर तुमने थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर कुछ भी नहीं दिया, एब्सेंट हो, फिर भी अगर थ्योरी में 33% है तो तुम्हारे आराम से टोटल ओवरऑल 33% हो जाएंगे और तुम पास हो जाओगे। यानी अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल मिस भी हो चुका है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर्स काउंट होते हैं वो प्रैक्टिकल और थ्योरी के कंबाइन करके आते हैं। तो टोटली तुम्हें 33% चाहिए, इधर वो चाहे सिर्फ थ्योरी से आए हो या प्रैक्टिकल से आए हो या दोनों को कंबाइन करके आए हो। लेकिन क्लास 12th वालों के लिए यहाँ पर एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। क्लास 12th वालों की बात कर लें अगर, तो क्लास 12th में ऐसा नहीं है कि आपको दोनों को कंबाइन करके लाना है। आपको यहाँ पर थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग, यानी थ्योरी के अंदर भी आपको 33% और प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं। यानी अगर आप थ्योरी में फेल हो तो थ्योरी में फेल, प्रैक्टिकल में पास हो जाओगे, प्रैक्टिकल में फेल या एब्सेंट हो तो प्रैक्टिकल में फेल और थ्योरी में पास हो जाओगे। अब बच्चे बात करते हैं बच्चों उनकी कि अगर आप अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम में एब्सेंट हो तो होगा क्या। देखो 2025 फॉर एग्जांपल, ये 2025 का एग्जाम है। 2025 के एग्जाम में आपने अपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए और फिजिक्स का आपने जो थ्योरी एग्जाम था वो कंप्लीट कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना, आपका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में आपके थ्योरी वाले पोर्शन में आपको पास लिखेंगे या जो भी नंबर होगा वो लिख देंगे, और प्रैक्टिकल के अंदर एब्सेंट लिखेंगे और ये प्रैक्टिकल का एग्जाम आपको रीडू करना पड़ेगा। यानी वापस से 2026 वाले सेक्शन में या सेशन के अंदर आपको फिर से देना पड़ेगा प्रैक्टिकल का एग्जाम। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो या प्रैक्टिकल मिस कर रहे हो ना तो बहुत मुश्किल होने वाली है, लिटरली बहुत मुश्किल हो रही है। मैं कह रहा हूं एक बार थ्योरी में फेल हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, हो जाओगे अगले साल पास, 1 महीने बाद कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, मेहनत कर लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो सीधा अगले साल कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे, 1 महीने बाद आपका प्रैक्टिकल रीड कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीएसई के स्कूल के पास कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो सीबीएसई के बिना पूछे या अपने से कोई एक ऐसी डेट क्लियर कर दे कि भाई इस दिन हम दोबारा से प्रैक्टिकल लेंगे। ये जो प्रैक्टिकल की डेट आती है ना, मैं पहले बता दूं कि ये जो प्रैक्टिकल की डेट है ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम की तरह है। इस दोनों ही डेट को सीबीएसई ही बताती है कि इस दिन से इस दिन के बीच में प्रैक्टिकल लेना है। कोई स्कूल खुद से प्रैक्टिकल डेट डिसाइड नहीं कर सकता कि आज प्रैक्टिकल खत्म। जैसे इस बार के प्रैक्टिकल की बात करूं तो इस बार का प्रैक्टिकल जो है ना 14 फरवरी को खत्म हो जाएगा। 14 फरवरी के बाद कोई भी स्कूल 15 फरवरी से, मान लो कि 14 फरवरी के बाद 15 फरवरी से कोई भी स्कूल किसी बच्चे का प्रैक्टिकल अगर ले भी रहा है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी अगर तुम प्रैक्टिकल में फेल हो या एब्सेंट हो तो भाई मुश्किल होने वाली है तुम्हारे साथ। जल्द से जल्द टीचर के साथ कांटेक्ट करो, या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315 सॉरी मेक श्योर फॉलो कर लेना, फॉलो करके मुझे डीएम कर देना अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो। एंड अगर तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो और तुम्हारा प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कहां पर होगा, क्योंकि अभी तो डेट है 14 फरवरी तक, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है प्रैक्टिकल कैसे होंगे, कहां पर होंगे, तो मेक श्योर मुझे कमेंट करना या सीधा मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना। मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई जरूर देता हूं और 100% देता हूं, तो मेक श्योर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।